अभी तो हम लोग ये जानेंगे कि भगवान बुद्ध की शिक्षा किस तरीके से है। जैसे कि आप लोगों के मन में आए कि भगवान बुद्ध की शिक्षा क्या है, किस जैसी है, तो कोई लोग सोचेंगे जैसे हिंदू धर्म में जिस तरीके से कार्यक्रम हो रहे हैं ठीक इसी तरीके से ये भगवान बुद्ध ने भी बताया है। क्योंकि जिस व्यक्ति को भगवान बुद्ध की शिक्षा नहीं पता है तो मन में ये तो आएगा कि ऐसा होगा, या कुछ नहीं तो क्रिश्चियन धर्म जैसा कुछ होगा, मुस्लिम धर्म जैसा कुछ होगा। लेकिन उन सभी से अगर हम लोग मैच करते हैं, मिलान करते हैं, तो ये बिल्कुल अलग है। तो इसको गहराई से समझना है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो रास्ता है वो एक विज्ञान है। और वो किसका विज्ञान है? मन के बारे में, कि हमारा मन कैसे काम करता है। इतना हम लोग सुबह से लेके शाम तक परिश्रम कर रहे हैं, किसके लिए? सुख के लिए। फिर भी हमारा मन सुखी से नहीं रह पाता। तो इसके बारे में भगवान बुद्ध ने एक विज्ञान बताया। जैसे कि हम लोग सुबह से लेके शाम तक एक ही चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, भाई क्या है? सुख। उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, खेती किसनी कर रहे हैं, और अन्य कार्य सब कर रहे हैं। किस लिए? कि पैसा आएगा और पैसा आने से ये सारी सुविधाएं ली जाएंगी। कपड़े हैं, मोबाइल है, गाड़ी है, ज़मीन है, जायदाद है, बच्चों की अच्छी से अच्छी शादी कर सकेंगे, या स्मार्टफोन, आईफोन, पता नहीं कौन कौन से फ़ोन लेने की इच्छा है। और ये सब लेने का उद्देश्य क्या है? एक कि सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन भगवान बुद्ध क्या बता रहे हैं? हम लोग सुख को बार बार ढूंढ रहे हैं बाहर की वस्तुओं में, लेकिन भगवान बुद्ध ने बताया कि सुख हर व्यक्ति के अंदर है, हर व्यक्ति के अंदर है। लेकिन हम उसको महसूस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम प्रयत्न कर रहे हैं बाहर की वस्तुओं में, व्यक्तियों में। इस वजह से जो हमारे मन के अंदर सुख है हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे। जिस दिन हम बाहर सुख ढूंढना बंद कर देंगे उस दिन हमारे मन का सुख हम महसूस करने लगेंगे। जैसे कि नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल है, मोबाइल में कोई वीडियो, कोई गाना सुन रहे हैं। किस लिए सुन रहे हैं? उसका उद्देश्य है कि सुनने के बाद या सुनते समय हमारे अंदर सुख महसूस होगा, इसलिए हम लोग सुनते हैं। या फिर हम लोग कोई खेल खेल रहे हैं, चाहे मोबाइल में चाहे फील्ड में, तो उस खेल को खेलने का उद्देश्य यही है कि खेल कर सुख मिलेगा। या जैसे महिलाएं बारात के समय, विवाह के समय भजन कीर्तन होता है, वो तो एक मान के चलो परंपरा है, उसको तो निभाना पड़ेगा ही। लेकिन अधिकतर यही होता है कि ढोलक में जाने से या बजाने से सुख मिलेगा, या फिर बारात में नाचने से, गाने से सुख मिलेगा। यह हम लोग महसूस कर रहे हैं और बचपन से लेके अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। लेकिन अभी भी हम लोगों का मन शांत नहीं है, अभी भी हम लोगों को सुख का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि प्रयत्न ही गलत है। हम लोग विश्वास कर रहे हैं कि ये चीज़ पाने से ही सुख मिलेगा ही। जैसे हम लोगों ने बचपन में मन में कोई बात आए कि ये चीज़ हम खाएं या ये चीज़ हमें मिल जाए खेलने के लिए, तो हम लोगों ने उसको पाया, मम्मी पापा से रोके जैसे भी उन्होंने दिलाया। लेकिन हम कितनी देर सुखी रह पाए? केवल थोड़ी देर। आज के समय में भी वैसा ही है। उम्र बढ़ने के साथ साथ खेल बदल गए। बस आज के समय में हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल में सुख ढूंढ रहे हैं। क्योंकि अगर हम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सारी चीज़ चला रहे हैं, चलाने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि उसको देखकर हम एक सुख महसूस कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।
क्योंकि गलत रास्ता हम लोग अपना रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग मोबाइल को त्याग दें, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मोबाइल की एक अपनी ज़रूरत है। जैसे कि एक ये घड़ी है, इसका क्या काम है आप बताएंगे? समय के लिए है। इसका उद्देश्य केवल समय के लिए है। ठीक इसी प्रकार मोबाइल का भी एक उद्देश्य है कि हम लोग दूर दराज होते हैं तो अपने माता पिता इत्यादि लोगों से संपर्क कर सकते हैं, बस वो उतने के लिए है। लेकिन हम लोगों को कंपनी ने या अन्य लोगों ने प्रचार करते करते बताया है कि इसमें ये चीज़ है, इसमें ऐसी चीज़ है, और ऐसा अगर होगा, और उस तरीके से कितना कितना अच्छा ऐड निकालते हैं। शॉर्ट ऐड होता है 5 सेकंड का, लेकिन ऐड देखते ही हम लोग इम्प्रेस होते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा है, और हम लोग जाते हैं एप्लीकेशन को लोड करते हैं, हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वास्तव में हमारा मन और मैला होता है। नहीं तो आप लोगों ने चलाया है फ़ोन, अभी भी चला रहे हैं। फ़ोन चलाने से पहले आपके मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है कि हम ये देखें। वह इच्छा आसक्ति में परिवर्तन होती है, और जैसे हम फ़ोन देखते हैं वो इच्छा समाप्त होती है। फ़ोन जैसे ही देखा, मन में एक सुख तो हुआ। किस चीज़ का सुख हुआ? हम लोग समझते हैं कि फ़ोन देखने का, वीडियो देखने का, गाना सुनने का सुख मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह सुख है कि हमारी इच्छा पूरी हो गई, बस इतना ही सुख है। और वीडियो देखने के बाद मान के चलो एक शॉर्ट वीडियो है, चाहे कॉमेडी हो या किसी प्रकार की, हमने उसको देखा, पहली बार देखने पर हमें सुख महसूस हुआ, दूसरी बार देखने पर उतना सुख नहीं हुआ, तीसरी बार देखने पर नहीं हुआ। ऐसा क्या हो गया? वीडियो में से कुछ बदल गया? इच्छा परिवर्तन हो गई, क्योंकि अब उस वीडियो को देखने की मन में पीड़ा नहीं है। इसलिए हम लोग सुबह से लेकर शाम तक क्या कर रहे हैं? किसी भी चीज़ की हमारे अंदर पीड़ा उत्पन्न होती है और हम उस चीज़ को पाते हैं, पीड़ा समाप्त होती है, वही सुख है। और पीड़ा क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि हम लोगों का मन ये महसूस करता है कि ये पाने से सुख मिलेगा, ये केवल महसूस करता है, और जैसे हम उसको पा लेते हैं फिर वो सुख समाप्त है, क्योंकि पीड़ा का ही सुख है, वस्तु को पाने का सुख नहीं है। किसी भी स्वादिष्ट भोजन खाने का सुख नहीं है। स्वादिष्ट भोजन खाने की जो इच्छा उत्पन्न हुई है, वो इच्छा पूरी हुई, बस उतना ही सुख है। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि भोजन से सुख प्राप्त हुआ, इसलिए तो लोग शादी विवाह में जाते हैं और अपनी मनपसंद खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब मनपसंद खाना नहीं मिलता है तो मन में और दुख उत्पन्न हो रहा है। जैसे पिछले सप्ताह शायद बताया था क्या कि बारात में गए दो लोग, एक लोग से पूछा क्या खाओगे, तो उसने तो बोला जो मिल जाए सो खा लेंगे। दूसरे से बोला तो वो बोला कि मटर पनीर खाएंगे या गोलगप्पे खाएंगे, और पता नहीं क्या क्या मिलता होगा, मान के चलो जो फेवरेट है वो खाएंगे। तो उस समय तो वो नहीं है, लेकिन बेटर से इधर उधर पता किया कि कुछ बन रहा है क्या, तो बोले कि हाँ गर्मा गर्म आने वाला है। तब जिस व्यक्ति के मनपसंद गोलगप्पे या दही बड़े वगैरह वगैरह वो आने वाले, वो बोल रहा है गरम गरम, तो मन खुश हो रहा है कि आने वाले, इच्छा पूरी होने वाली है। 5 मिनट बाद एक मैसेंजर आता है, वो बोलता है बन तो रहा है लेकिन वो किसी और के लिए है। अब इसका दुख बढ़ गया। लेकिन वह व्यक्ति दुखी हुआ क्या?
जिसने कहा कि कुछ भी मिल जाए, क्योंकि वह भोजन में सुख नहीं ढूंढ रहा, ये व्यक्ति भोजन में सुख ढूंढ रहा है। इस वजह से ये मनपसंद खाना चाहता है, जो है उसके बारे में समझ नहीं रहा। क्योंकि हम लोग भोजन किस लिए खा रहे हैं? शरीर की जरूरत के लिए, भूख को मिटाने के लिए। लेकिन हमारा मन ये बता रहा है कि इस तरीके का भोजन खाएंगे तो सुख मिलेगा। ये हमारा मन बता रहा है, क्योंकि हमने इस मन में अज्ञान अवस्था में, अभी भी हम सभी लोग अज्ञान हैं, क्योंकि जब तक वो सच्चाई जो भगवान बुद्ध ने बताई हमारा मन वहाँ तक नहीं पहुँचता है, तब तक हम सभी लोग अज्ञान हैं। अब जैसे कि आप लोगों को एक जादू दिखाते हैं, बहुत लोगों ने जादू दिखाया, हम भी दिखाएंगे। ये बताएंगे आपकी नज़र में क्या है? इंडिया गेट। आपको क्या लग रहा है? अच्छा, आपको क्या लग रहा है? कुछ तो लग रहा होगा। क्या लग रहा है आपको? इंडिया गेट वैसे लिखा तो है नहीं। पिक्चर बना ली ना हमने माइंड में, इस तरह से बना हुआ है गेट। कोई बताएंगे इंडिया गेट के अलावा और कुछ लग रहा हो तो? क्या? बुर्ज खलीफा। चलिए, वो तो नहीं है। ताजमहल जैसा लग रहा है, लेकिन बनाने वाले के मन में क्या था कि क्या बनाया? नहीं नहीं, एक व्यक्ति मान के चलो, ये पैर है और ये पेट है और ये सर है। लगता है व्यक्ति जैसा लगता है किसी को? नहीं लग रहा। चलिए ताजमहल मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? सीढ़ी है। सीढ़ी के अलावा और किसी को कुछ दिखाई दे रहा है? जीना सीढ़ी एक ही है। हाँ, आप बताएंगे, आपको क्या लग रहा है? और किसी कुछ लग रहा है? जीना ही है। बिल्कुल सही, जीना ही है, गलत नहीं है। ये बताएंगे ये क्या है? आप बताएंगे, ये वो बताएंगे। क्या लग रहा है आपको? हाँ, रेलगाड़ी। क्या लग रही है आपको? रेलगाड़ी लग रही है, बिल्कुल सही याद है। ये क्या लग रही है आपको? हैं? मकान बना हुआ। आपको क्या लग रहा है? थमला लग रहा है। आप क्या लग रहा है? कॉलम। आप क्या लग रहा है? गौतम, आपको क्या लग रहा है? ये गौतम, क्या लग रहा है आपको? गौतम टीटी बिल्डिंग लग रही है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, सब लोग सहमत हो गए। ये बिल्डिंग है, वो किसी ने बताई थमला लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम चाहे बिल्डिंग कहें या थमला कहें, वास्तव में सीढ़ी है। और ये ताजमहल भी मान सकते हैं, लेकिन हमने बनाया था व्यक्ति। और ये तो रेल लगी ही रही है और है भी। ये जो है जीना बना है। ठीक है, ये सारी चीज़ इकट्ठी होने से एक जीना का रूप दिया गया है। लेकिन यहाँ पे भगवान बुद्ध बताते हैं कि जीना नहीं है। इस आकृति को हम लोग जीना कहते हैं। इस आकृति को हम लोग जीना कह रहे हैं। वास्तव में यहाँ पे जीना नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ मिलकर बन जाती है तो एक आकृति आती है, रूप सामने आता है। जैसे कि मानो एक कपड़ा, इसको हम लोग बेडशीट बोलते हैं। इसी को काट पीट कर हम लोग शर्ट बना सकते हैं। इसी को काट पीट के हम लोग सलवार कुर्ता बना सकते हैं। तो जिस आकृति में जो चीज़ आ जाती है उसका हम लोग एक नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने जीना दिया है, एक आकृति जीना आया, या सीढ़ी कुछ भी कह लो। यहाँ पर जो चीज़ हम देख रहे हैं वो नहीं है।
जो चीज़ हम महसूस कर रहे हैं वो नहीं है, केवल क्या है, ये एक दूसरे से जुड़ी होने के कारण जीना लग रहा है। अब तो हम लोगों को जीना नहीं लग रहा ना, अब तो सिंपल ये लग रहा है कि ये ईंटें हैं। ठीक इसी प्रकार ये इसको भगवान बुद्ध ने बताया हेतु प्रत्यय। ये सारा जो है हेतु प्रत्यय इकट्ठा हो गया और हेतु प्रत्यय इकट्ठे होने के बाद में एक शेप, एक आकृति, एक चित्र हमारे सामने आया और हमने इसका एक नाम दिया। क्योंकि अगर हम इसका नाम नहीं देंगे तो कैसे इसको बुलाएंगे। जैसे हर व्यक्ति का एक नाम है, हर व्यक्ति का एक नाम है, किस लिए, बुलाने के लिए। लेकिन वास्तव में क्या वह व्यक्ति है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे इसी को ले लेते हैं, किसी ने बताया थमला, किसी ने बताया बिल्डिंग, तो मतलब यहाँ पे थमला भी है बिल्डिंग भी है नहीं, यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं वो नहीं है। यहाँ पे क्या है, हेतु प्रत्यय। हेतु प्रत्यय मतलब ये ईंटें बस एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखी हुई हैं। लेकिन हमारा मन क्या बता रहा है, थमला है। हमारा मन क्या बता रहा है कि ये बिल्डिंग है। अगर यहाँ पे बिल्डिंग है तो थमला क्यों दूसरे ने बताया। अगर यहाँ पे थमला है तो बिल्डिंग क्यों बताया, क्योंकि हम लोग का मन अलग अलग तरीके से सारी चीज़ को ले रहा है। लेकिन वास्तव में यहाँ पे ना तो थमला है और ना ही बिल्डिंग है। इस आकृति को हम लोग कह सकते हैं बिल्डिंग, क्योंकि नाम तो देना है। हम लोगों ने हर चीज़ का नाम दिया है, लेकिन वास्तव में यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है। वास्तव में क्या है, हेतु प्रत्यय। हेतु प्रत्यय, हेतु प्रत्यय मतलब क्या, ये आकृतियाँ, ये अलग अलग ईंटें जो है, ये जो हम लोगों ने ये जो लगाई हुई है। लेकिन हम क्या महसूस कर रहे हैं, यहाँ पे एक थमला है, एक बिल्डिंग है, लेकिन वास्तव में यहाँ पे वैसा नहीं है। ये ताजमहल जैसा महसूस किया गया, लेकिन हमारे बनाते समय एक व्यक्ति की आकृति है हमारे मन में कि हमने व्यक्ति बनाया। लेकिन दूसरे ने इसको क्या बताया, ताजमहल। वास्तव में यहाँ पे ताजमहल की आकृति है, आकृति है, लेकिन ताजमहल है क्या यहाँ पे। यहाँ पे क्या, ये भी सब अलग अलग तरीके से बनाया हुआ है ना, इनको अलग अलग तरीके से रख दिया गया। अगर हम लोग देखें तो अब अलग तरीके से हो गया है ना, अब इस तरीके से देखें तो अलग हो गया। इसी तरीके से सारी चीज़ें, जैसे कि ये माइक, इसको इस आकृति में दे दिया गया और इसी चीज़ को मान बिल्कुल सेम लोहा प्लास्टिक इस आकृति में दे दिया, सेल्फी स्टिक में दे दिया गया। लेकिन हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं और हमारा मन महसूस कर रहा है वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। ऐसा नहीं कि हम इसका नाम भूल जाएंगे, इसका नाम याद रहेगा, लेकिन जो हम नाम से चीज़ों को जान रहे हैं वो वैसी नहीं है। हम इसको क्या महसूस कर रहे हैं, एक इकाई है, एक इकाई है। जैसे कि हम पता करें कि ये आप लोगों का जीना, बिल्कुल ये जीना है क्या, ये जीना है क्या, नहीं। ये जीना है, नहीं नहीं, कोई सा भी जीना नहीं है। ये तो सब ईंट के ऊपर ईंट रखी गई। लेकिन जैसे ही ये इस तरीके से ईंटें रख जाती हैं तो इसको हम लोग एक जीना का नाम देते हैं। लेकिन क्या हम महसूस कर पा रहे हैं यहाँ पे ईंटें हैं, नहीं। क्या महसूस कर रहे हैं, जीना। किस किस को समझ में आ रहा है वो हाथ उठाएंगे। ये हो सकता है बहुत से लोगों को समझ में नहीं आए, बहुत से लोग, बहुत अच्छा है। हम लोग जैसे इसको देख रहे हैं महसूस क्या कर रहे हैं, जीना है। लेकिन क्या हम ये महसूस कर पा रहे हैं कि यहाँ पे जीना नहीं केवल ईंटें हैं, नहीं कर पा रहे। इस कारण की वजह से हम लोग दुखी हैं। अब जैसे कि हम लोग गर्मी के दिनों में दूर से अगर हम देखें तो एक सड़क पे लपट होती है,
किस किस ने देखी लपट? हाथ उठाएंगे। सभी ने देखी होगी, क्योंकि वो नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि अपनी इधर तो धूप ही निकलती है। दूर से हमें दिखाई देती है कि लपट है, पास में जाते हैं तो नहीं मालूम पड़ती। लेकिन मन हमारा क्या बताता है? लपट है। ठीक इसी प्रकार हम लोग सुबह से लेकर शाम तक जितनी सारी चीज़ों में सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बस वो लपट के ही जैसे हैं। दूर से दिखाई दे रही लपट है और जाते हैं पास में, नहीं मिलती है। ठीक इसी प्रकार जो चीज़ को पाने की मन में सुख इच्छा जागती है, जैसे ही वो चीज़ पा लेते हैं, मन सुखी नहीं होता। अगर मन सुखी होता है तो हमने एक बार इंस्टाग्राम चला लिया, दोबारा चलाने की ज़रूरत है क्या? नहीं, क्योंकि जब पहली बार चलाया तो मन सुखी नहीं हुआ, और बल्कि मन में तनाव पैदा हो गया। फिर दूसरी बार चलाने का तनाव, तीसरी बार चलाने का तनाव, और फिर अब वो आदत पड़ गई। तनाव पे तनाव मन किए जा रहा है। और गौतम, हमारी इच्छा क्या उत्पन्न हो रही है कि सुख मिलेगा। ये हम लोग दिन रात ऐसा कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे ये ट्रेन है, ट्रक है? ट्रेन नहीं, हमें तो दिख रहा है ट्रक है, ये ट्रेन है। लेकिन हम क्या महसूस कर रहे हैं? यहाँ पे ट्रेन है। क्या हम महसूस कर पा रहे हैं यहाँ पे ट्रेन है? केवल पहिया है और कुछ इंजन रखा है, कुछ यहाँ पे डिब्बे लगाए हैं? नहीं, जब भी देख रहे हैं महसूस कर रहे हैं ट्रेन है। हम लोग वैसी सच्चाई नहीं देख रहे हैं जो भगवान बुद्ध ने बताया। हम लोग सच्चाई देख रहे हैं जो हमारे अंदर अज्ञान बता रहा है। क्योंकि जिस दिन हम अपनी सच्चाई को देखना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारा मन बाहर सुख नहीं ढूंढेगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा सुख अंदर है। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? पूरी ट्रेन। लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं कि नहीं, ये पहिया अलग है, ये अलग है, ये अलग है? नहीं फील कर पा रहे ना। लेकिन अगर आप लोगों से पूछे ट्रेन क्या ये है? नहीं, इसको तो पहिया कहते हैं ना, इसको डब्बा कहते हैं, ये इंजन हो सकता है। फिर कहाँ पे ट्रेन है? कौन सी ट्रेन है? अगर ये ट्रेन नहीं है, ये भी ट्रेन नहीं, फिर कहाँ से ट्रेन है? ये सब संचित हो जाती है, व्यवस्था हो जाती है, तो एक आकृति आ रही है सामने। उस आकृति को साइंटिस्ट लोगों ने एक नाम दिया, लेकिन हम लोग ट्रेन कह रहे हैं इंग्लिश में, हिंदी में रेलगाड़ी। और कोई अन्य भाषा वाला हो तो उसको वो बताएगा। तो नाम में कोई दिक्कत है क्या? नाम में कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि नाम तो चीज़ों को जानने के लिए है। लेकिन जिस नाम से हम कोई चीज़ जान रहे हैं, क्या वास्तव में वो है? नहीं है, लेकिन महसूस कर रहे हैं ना। ये जो महसूस करना है, ये सबसे बड़ा दुख है। अब जैसे कोई व्यक्ति गाली देता है, गाली देते ही हमारे अंदर दुख क्यों पैदा हो रहा है? भगवान बुद्ध ने क्या बताया कि वह गाली केवल एक आवाज है। उस आवाज को एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? गाली का। जैसे कि यहाँ पे ट्रेन नहीं है, ट्रेन का नाम दिया गया है, लेकिन हम महसूस क्या कर रहे हैं? ट्रेन है। ठीक इसी प्रकार हम लोग बात नहीं करेंगे। जैसे गाली सुनते हैं, वैसे हमारे अंदर पहले का विचार है। किस चीज़ का? कि ये गाली है, इसको सुनने से अच्छा नहीं है। लेकिन क्या हम महसूस कर पा रहे हैं कि ये आवाज़ है? नहीं। लेकिन सच्चाई क्या है? आवाज़ है। किसी ने दो शब्द प्रशंसा के कहे, वो भी क्या है? आवाज़। लेकिन हम क्या महसूस कर रहे हैं? प्रशंसा है, प्रशंसा के शब्द हैं। इस वजह से हम लोग उसकी गाली को सुनकर दुख महसूस कर रहे हैं। जैसे क्या होता है? गाली दी तो शब्द सुनता है, कान सुनता है कि क्या आवाज़ है। क्या कान बता रहा है गाली है? नहीं। कान का काम क्या है? केवल सुनने का। वो नहीं बताते गाली है या प्रशंसा है।
फिर कान से जैसे ही आवाज़ जाती है मस्तिष्क में, जिसको हम लोग ब्रेन कहते, दिमाग कहते हैं, दिमाग में जाती है। और फिर दिमाग के बाद मन है, उसमें जाती है वो बात। मन क्या है? जहाँ पे हमारे संसार की सारी जानकारियाँ संचित हैं। हम लोगों ने बचपन से पढ़ा, बचपन से समाज से सीखा, परिवार से सीखा, मोबाइल से सीखा, अखबार से सीखा, आसपास लोगों के गए उनसे सीखा, वो सारी चीज़ें काय में है? मन में है। आवाज़ गई तो कान ने उसको सुना, कान का काम है कि वो ब्रेन तक ले जाएगा, ब्रेन का काम है मन तक ले जाएगा, और मन की क्रिया है कि वो उसमें लौट पोट लगा के बताएगा कि अच्छा है या बुरा है। क्योंकि हमारे ये मन में विचार है कि ये गाली है, ठीक है, वो समाज के तौर पर उसे गलत कहा जाता है, लेकिन सच्चाई क्या है? वो एक आवाज़ है। हम लोग क्या महसूस कर रहे हैं? गाली है, इस वजह से दुख हो रहा है। ज़्यादातर हम लोग क्या प्रयत्न कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति हमें गाली दे तो हम क्या प्रयत्न कर रहे हैं? उसको हटाने का, उसको भगाने का, या हम भी उसे बदले में गाली दे रहे हैं। लेकिन भगवान बुद्ध को लोगों ने गाली दी, उन्हें तो गुस्सा नहीं आ रहा, उन्हें तो क्रोध नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई जान रहे हैं। क्या सच्चाई जान रहे हैं? आवाज़ है। क्या उन्हें नहीं पता इस आवाज़ को गाली कहते हैं? नहीं पता है? पता है। लेकिन हम लोगों को पता है कि इस आवाज़ को गाली कहते हैं, लेकिन महसूस हम क्या कर रहे हैं? गाली है। इस वजह से दुख हो रहे हैं। इसलिए तो माता बहनें क्या करती हैं कि अपना बेटा है तो महसूस क्या करती हैं? अपना बेटा है। जैसे कि अपने बेटे को थोड़ा बुखार या खांसी आ जाए तो खाना पीना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पड़ोस में कोई पड़ोसी है, उसके बेटे को कुछ हो जाए तब खाना पीना नहीं छोड़ रहे। क्यों? क्योंकि ये क्या महसूस करती हैं? यहाँ पे बेटा है, ये बेटा है, यहाँ पे शरीर में बेटा है, लेकिन वहाँ पे क्या है? सही माने में शरीर और मन। जैसे कि भगवान बुद्ध ने बताया, मनुष्य के अंदर और जानवर के अंदर दो चीज़ें हैं केवल, शरीर है और मन है। शरीर वो है जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है, आँख कान नाक इत्यादि। मन वह है जो विचारों से चल रहा है। जैसे आप लोग बुद्ध विहार में आने से पहले वो विचार मन में आया, और विचार के आधार पे शरीर यहाँ पे आया। इसी तरीके से हर व्यक्ति के अंदर क्या है? दो चीज़, शरीर और मन। लेकिन वो माँ क्या महसूस कर रही है कि ये इस शरीर में बेटा है। अब वह व्यक्ति बेटा भी है, किसी का भाई भी है, किसी का पिता भी है, किसी का फूफा भी है, नाना भी है, दादा भी है। मतलब एक व्यक्ति इतना है क्या उसमें? एक व्यक्ति के शरीर में वो सारे व्यक्ति हैं क्या? नहीं है ना। सब महसूस कर रहे हैं। जैसे कि एक ही लड़की वो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बुआ है, किसी की चाची है, किसी की दोस्त है। मतलब उस लड़की के अंदर इतने सारे लोग हैं क्या? नहीं। हम लोग कहते हैं कि रिश्ता जब संसार की उत्पत्ति हुई तो ये माँ है, ये पिता है, भाई है, ये ऐसा, लेकिन हम महसूस क्या कर रहे हैं कि उसमें ये है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति आया और उसने हमारी माँ को गाली दी तो हमें गुस्सा आया, बल्कि माँ हमारी यहाँ पे है क्या? नहीं। वो माँ कहाँ है? हमारी माँ यहाँ नहीं है ना। कहाँ? घर पे होगी। ठीक है। फिर उसने एक व्यक्ति और आया, उसने गाली दी, फिर दुख हुआ। अब वो माँ इस समय इस दुनिया में नहीं है, मर गई। अगर कोई व्यक्ति गाली दे रहा है तब भी मन में दुख हो रहा है, अब तो वो है नहीं ना, फिर क्यों दुख हो रहा है? अगर माँ जीवित होती तो हम तो कह सकते हैं हाँ माँ को गाली दी। अब तो माँ मर के पता नहीं कहाँ जन्मी होगी, फिर भी कोई व्यक्ति गाली दे रहा है, फिर भी मन में दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि माँ शारीरिक तौर से मर गई, लेकिन हमारे मन में क्या है? माँ।
मन हमारा क्या महसूस कर रहा है? मन में है माँ। ये हम लोग का मन दुखी बना रहा है हम लोगों को, क्योंकि इसमें क्या है? अज्ञान। जैसे कि यहाँ पे बताया कि जो चीज़ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं संसार में, जो चीज़ वैसी नहीं है, लेकिन मन हमारा महसूस कर रहा है कि ये ऐसे ही है। इसी को हम लोगों ने अज्ञान कहा, भगवान बुद्ध ने। इन चीज़ों को बारीक बारीक से जब हम जानेंगे तब हमारा मन बाहर की चीज़ों पे सुख ढूंढने के लिए नहीं कहेगा कि ये चीज़ प्राप्त कर लेंगे तो सुख मिलेगा, क्योंकि हमारे अंदर सुख है, शांति है। अगर हम इस सच्चाई को जानने लगेंगे तो। नहीं तो क्या हुआ? मेरी माँ जीवित है, किसी ने गाली दी, दुख हुआ। माँ जीवित नहीं है तब भी गाली दी, फिर भी दुख हुआ, क्योंकि माँ पहले भी कहाँ थी? मन में। मरने के बाद भी कहाँ है? मन में। तो सारे रोग हमारे मन में हैं, और इन सारे रोगों को निकालने के लिए यही सच्चाई को जानना है कि जो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं वे वैसी नहीं है। जो हमारा मन महसूस कर रहा है वो वैसी नहीं है, वो शब्द वैसे नहीं है, वो रूप वैसे नहीं है जैसे हम लोग देख रहे हैं, वो गंध भी वैसी नहीं है जैसे हम सूंघ रहे हैं। मानो नाक से कोई सुगंध जा रही है, नाक बता रहा है क्या कि ये बदबू या खुशबू है? नहीं, मन बता रहा है। और मन में विचार डाला गया है, हम लोगों को बचपन से बताया ना कि ये अच्छी सुगंध है या बुरी सुगंध है, बस इतना। और इसको लेके मन क्या कर रहा है? दुखी हो रहा है, क्योंकि मन हर समय क्या खोज रहा है? जो चीज़ हम चाहते हैं। और हम लोग क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम लोग का जो पुराना एक्सपीरियंस है बचपन से लेके अब तक, भाई क्या कह रहा है कि ये चीज़ मिलेगी तो सुख मिलेगी, लेकिन सुख नहीं, पीड़ा है। बस पीड़ाएं हैं। उन पीड़ा को हम लोग दूर कर रहे हैं, क्या करके? आंखों से रूप देख के। आंखों से रूप देखना मतलब व्यक्ति को, लोगों को, फिल्म को, वीडियो को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, बस यही है। इसलिए लोग क्या करते हैं? बारात में जाते हैं, एक इनविटेशन आ जाए बृहस्पतिवार का तो लोग प्रवचन में नहीं आएंगे, बारात में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि उनका मन विशेष कर रहा है कि बारात में जाएंगे तो नाचेंगे, खाएंगे। ये सब विचार मन में है। ये मन थोड़ी नहीं छोड़ रहा है इस चीज़ को। छोड़ने की बात नहीं है, भगवान बुद्ध ने बताया जानने की बात है। और नहीं तो कितनी बारातों में आप लोग गए होंगे, नाचे होंगे, अच्छे कपड़े पहने होंगे, अच्छे लोगों से मिले होंगे, और बल्कि जब सुबह में लोग आता है तो चेहरा उतरा हुआ आता है। थोड़ा आप जब कोई व्यक्ति परिवार का बारात से जब आए सुबह में तो उसका चेहरा देखना, थोड़ा देखना चाहिए। हम लोग देख नहीं रहे हैं, हम लोग अपने आप को भी नहीं देख पा रहे, दूसरों को देखने की तो बात अलग है। कितनी बारातों में गए सुख पाने के लिए, क्या अभी भी सुख है? नहीं। हम लोग 10-10 रुपये इकट्ठा करें किसी को दान देने के लिए, वो महीने में 300 इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम लोग बता सकते देखो ये 300 रुपये हमने इकट्ठे किए। और आप लोग बारात में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, लोगों में, शादी में, बर्थडे में गए, वहाँ पे सुख संचित किया ना। अगर सुख के लिए नहीं गए तो फिर क्यों गए? सुख के लिए ही गए। हम ये नहीं कहते बारात में नहीं जाना चाहिए, नहीं, बारात में जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग सामाजिक तौर पे सारे काम करते रहेंगे। लेकिन क्यों कर रहे हैं? जैसे बताया ना, हम लोग खाना क्यों खा रहे हैं? भूख को मिटाने के लिए। जब भूख लगती तभी तो खाना खा रहे हैं, उसके बाद खाते हैं क्या? नहीं। हम लोग क्यों सो रहे हैं? क्योंकि हमारा शरीर आराम चाहता है। शरीर को आराम मिल जाए, फिर हम कितना भी सोने का प्रयत्न करें, नींद नहीं आएगी। क्यों? अब शरीर को जरूरत नहीं है। हम लोग दवाइयाँ क्यों खाते हैं? जब हम बीमार हो जाते हैं। जब हम स्वस्थ होते तो खाते हैं क्या? नहीं। ठीक इसी प्रकार हम क्यों फेसबुक देखते हैं? बताएंगे। फेसबुक को, इंस्टाग्राम को क्या जरूरत है देखने की? फिर आप लोगों के मन में आता है, अच्छा
तो गुरुजी आपका क्या को फेसबुक अकाउंट है, आपका क्या का इंस्टाग्राम है? बिल्कुल। लेकिन वो किस लिए है कि जो एक्टिविटी हो रही है लोगों को शेयर करने के लिए, उसमें से कुछ लेने के लिए नहीं है। हमारे लिए फेसबुक से कुछ लेने के लिए है ही नहीं। जो हमारे गुरुजी या उनकी मनुष्य कुछ चीज़ें हैं बस वो हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनसे कुछ नहीं मिल रहा है। आप लोगों को नहीं मिला, हमें भी नहीं मिला था। इंस्टाग्राम है लोगों को शेयर करने के लिए, ये प्रवचन को शेयर करने के लिए, ना कि वहाँ से कुछ लेने के लिए। जब भी हम फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन का काम करते हैं, एक ही बात मन में रहती है कि इसको चलाकर सुख नहीं मिलेगा। आप लोगों का रिचार्ज खत्म हो जाए, एक दिन नहीं रुक सकते, एक दिन नहीं रुक सकते, तुरंत कराने चाह रहे हैं। क्यों? कि तुरंत सुख छूट जाएगा। नहीं तो जब रिचार्ज खत्म हो जाए 5 दिन मत कराइए, नहीं रुक सकते। शाम को खत्म हो जाए तो आधे रात को नींद नहीं आएगी। हाँ, नींद नहीं आती। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम दिन रात उस पर लगना चाह रहे हैं और हमारा मन घर में सब्जी हो ना हो पर रिचार्ज हो। कभी कभी कोई उपासक कराता है रिचार्ज, तो कराता है हमारा, हम अपने ओर से नहीं करते। तो वो बोलते हैं कि आपका नंबर नहीं लग रहा, हम बोलते रिचार्ज नहीं था, तो वो खुद कराते हैं। इसलिए नहीं हम कराते कि वो उपासक कराएं, क्योंकि ज़रूरत है तो रिचार्ज है, अन्यथा नहीं। क्योंकि हमें उससे कुछ नहीं मिल रहा है। केवल और केवल श्रीलंका में जो प्रवचन होता है वो भंते जी यूट्यूब पे डालते हैं, वो सुनते बस, कुछ और नहीं, बात के लिए बस। उसमें कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं सुख देने के लिए। कोई एक्टर ऐसा है, कोई फिल्म ऐसा बनाया, वीडियो बनाया या गाना ऐसा बनाया जिसको पाने से हम लोगों को सुख मिलेगा, ऐसा है नहीं। अगर ऐसा हुआ होता तो जितने एक्टर लोग हैं वो सबसे ज़्यादा सुखी होते। लेकिन आप लोगों को कभी दिखाएंगे एक्टरों के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में, हीरो के बारे में, हीरोइन के बारे में, कि उनकी कैसे हत्या हुई, कैसे मौत हुई, कैसा जीवन जिया। हम लोग बाहर बाहर से देखते हैं ना, ये दीपिका पादुकोण इस तरीके से, जो कितना सुंदर, ये शाहरुख खान कितना अच्छा लगता है। जैसे बताया ना कि जो यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है वो है नहीं। ठीक उसी तरीके से जो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण इत्यादि जो दिख रहे हैं वैसे है नहीं वो। हम लोगों से ज़्यादा दुखी हैं वो, क्योंकि जितना उनके पास धन है, मान है, मर्यादा है, उतना वो ज़्यादा दुखी हैं। किसी दिन वीडियो दिखाएंगे और देखेंगे सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक से मरे हुए लोग हैं। इसलिए इस सच्चाई को हम लोग देख सकते हैं, हम लोग, आप लोग घर में रहते हुए भी जान सकते हैं। कोई भी कार्य कर रहे हैं बस एक ही उद्देश्य होना चाहिए, क्यों कर रहे हैं। खाना खा रहे हैं बस शरीर की ज़रूरत है, बिस्तर पर सो रहे हैं शरीर की ज़रूरत है। इसी तरीके से हम लोग दवाई खा रहे हैं, शरीर की ज़रूरत है। घर में क्यों रह रहे हैं? क्योंकि घर में रहने लायक ही है शरीर, हम लोग बाहर नहीं सो सकते, क्योंकि बाहर सांप है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, सियार है, शरीर की रक्षा के लिए। लेकिन बाकी जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं सुख पाने के लिए, एक्स्ट्रा काम क्या है? सबसे ज़्यादा मोबाइल। इसलिए कभी कभी किसी लोग कहते हैं कि मोबाइल स्विच ऑफ करना है तो चुपके से साइलेंट तो कर लेते, क्या पता किसकी कॉल आ जाए। नहीं करते कि पता थोड़ी चलेगा, क्योंकि साइलेंट है, हमें पता चलेगा। देखो ये है, हम ये नहीं कहते मोबाइल गलत है, बिल्कुल नहीं। हम उसमें ढूंढ क्या रहे हैं वो उद्देश्य होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने इसलिए बिल्कुल अलग तरीके से बताया। उनको कोई बीमारी नहीं लगी थी, उनको कोई धन की हानि नहीं हुई थी जिससे वो अपना घर छोड़ दिए थे। उनकी बीवी से लड़ाई नहीं हुई थी, और बल्कि राजकुमार थे। एक बीवी क्या, हजारों बीवी मिलेंगी, इसलिए नहीं छोड़ा था घर। उन्होंने सच्चाई को देखा कि हम लोग जिसमें सुख ढूंढ रहे हैं, हम लोग का मानस ढूंढ रहा है सुख, उसमें नहीं है। आप लोगों को बताया पिछले सप्ताह शायद 3 महल थे, 3 महल में रहते थे, दुख नहीं होता था किसी भी चीज़ का, खाने का, पीने का, रहने का, किसी भी चीज़ का।
उन्होंने ये सच्चाई जानी कि हम लोग जो देख रहे हैं आंखों से वो है नहीं, जो कानों से सुन रहे हैं वो नहीं है, जो नाक से सूंघ रहे हैं वो नहीं है, जो जीभ से स्वाद ले रहे हैं वो है ही नहीं, जो स्पर्श कर रहे हैं वैसा है ही नहीं, कुछ और है। नहीं तो बताइए, वो व्यक्ति ने गाली दी, माँ तो हमारी है नहीं, मरने के बाद कहीं दूसरा जन्म उसका हो गया, क्यों हमें दुख हो रहा है? क्योंकि मन हमारा क्या बता रहा है, अभी भी माँ है। कहाँ? मन में। इस सच्चाई को जानना है। कैसे जानेंगे? इस तरीके से जानेंगे, जब भी कोई चीज़ मिले थोड़ा थोड़ा घर पे चिंतन कर सकते हैं। जैसे बाकी समय तो लोग क्या करते हैं, बात करते हैं ना। देखो ना, बाहर अगर आप दिन में आएंगे तो देखेंगे 100 लोग मिलेंगे बाहर, लेकिन बृहस्पतिवार को यहाँ देखेंगे तो 4-5 मिलेंगे। ठीक है, उनकी अपनी कथा है, लेकिन ठीक इसी प्रकार आप लोग भी तो चर्चा करते हैं आपस में। थोड़ा समय निकाल के ये देखिए कि यहाँ पे कहाँ ट्रेन है। हम लोग बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? बुद्ध विहार में। लेकिन कहाँ पे बुद्ध विहार है? हम लोग टच करें तो कहाँ पे बुद्ध विहार है? देखो, मन की माया। ये मन क्या महसूस कर रहा है? बुद्ध विहार है। ये बुद्ध विहार है? छत बुद्ध विहार है? ये क्या बुद्ध विहार है? मन में है। तो क्या हम इसको भूल गए? इसका नाम क्या है? बुद्ध विहार। इसको कहेंगे बुद्ध विहार, जैसे कि इसको कहेंगे माइक, लेकिन यहाँ पे माइक नहीं है। लेकिन हम महसूस जो कर रहे हैं ना समीर, ये हमारा दुख है। हम महसूस कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप बताएंगे, आपको क्या लग रहा है ये? अच्छा, आप बताएं, क्या किस नाम से जानते हैं इसको? स्टैंड ना? स्टैंड कह सकते, मॉल के स्टैंड। वैसे इसका आप किस नाम से जानते हैं? सेल्फ स्टिक स्टैंड। हाँ, मॉल स्टैंड है। लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं इसका, हम क्या काम कर रहे हैं इससे वो हमें नहीं, लेकिन है क्या वास्तव में वो जानना है। काम है क्या? आवाज़ दे रहा है, लेकिन वास्तव में यहाँ पे हम लोग इसको सेल्फ स्टिक कह रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन ये सेल्फ स्टिक है क्या? नहीं ना। ये पाइप, ये फिर कौन सा हिस्सा है? कोई सा नहीं। लेकिन हम महसूस जो कर रहे हैं ना, सेल्फ स्टिक है। ये हमारे जो है ये दुख का कारण है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पे सेल्फ स्टिक नहीं है। अगर इसी प्लास्टिक को, पाइप को हम लोग पिघला कर एक खिलौना बना सकते हैं, बन सकता है ना, और बनते ही है ना। ये सब इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या? नहीं। किस चीज़ का? बनावट का। और ये सारी चीज़ें किस चीज़ से बनी हुई हैं? 4 धातु से, पटवी, आपो, तेजु, वायु। स्टूडेंट तो जानते होंगे, पटवी, आपो, तेजु, वायु। कौन जानते हैं? बस पटवी, आपो, तेजु, वायु धातु, एलिमेंट्स। पृथ्वी, वायु, हवा और आग। ये 4 चीज़ है ना। पृथ्वी, पानी, हवा, आग। ये सारी चीज़ें जो ब्रह्मांड में है सब उसी से बनी हुई है। इसमें और हम लोगों का शरीर सेम इसी चीज़ से बना हुआ है। लेकिन हम क्या इन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं? नहीं। जब भी आप लोग इसको देख रहे हैं, बिल्डिंग है। जब भी आप लोग इसको देख रहे हैं, ट्रेन है। लेकिन वास्तव में ट्रेन है क्या? नहीं। लेकिन जो मन हमारा महसूस कर रहा है वो खतरा है। इसीलिए जब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ट्रेन है, तब हम इसे क्या कर रहे हैं? पाने की इच्छा कर रहे हैं। किस चीज़ से? कि पालेंगे तो सुख मिलेगा। ये भगवान बुद्ध क्या बता रहे हैं? सुख आपके अंदर है। अच्छा, बाहर की चीज़ों में क्या ऐसा है जिसको पाके सुख मिलेगा? क्या ऐसा बारात घर में ऐसा कोई चीज़ ऐसा है जो वहाँ पे पाकर या जाकर सुख मिलेगा? ये वो तो हम लोग की ज़रूरत है। समाज में कोई बुलाता है तो हमें जाना बारात में, शादी में, लेकिन वहाँ पर जाके सुख मिलेगा ऐसा क्या है? वहाँ पे सारी चीज़ों का अरेंजमेंट ही तो है, सारी चीज़ें वहाँ पे बनाई गई हैं, बस इतना है। तो इस चीज़ का आप अपने घर में रहते थे थोड़ा थोड़ा अनुभव करें। जैसे कि खाना खाएं, किस लिए खाना खा रहे हैं हम? शरीर के लिए। कपड़े पहनने किस लिए? शरीर को ढकने के लिए, लज्जा को ढकने के लिए। घर में क्यों रह रहे हैं?
क्योंकि शरीर को जरूरत है घर की। हम लोग खुले में नहीं सो सकते, बरसात आएगी बरसात में सो सकते क्या? नहीं, ये रोगी हो जाएगा शरीर। सर्दी में हम लोग खुले में नहीं सो सकते, रोगी हो जाएगा शरीर। दवाई ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? और उस बीमारी को दूर करने के लिए। ठीक इसी प्रकार अगर हम मोबाइल भी चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? थोड़ी देर 10 सेकंड सोचें और ये सोचना शुरू कर देंगे, आपके अंदर की जो शांति है, जो अंदर है, किसी चीज़ को पाने की ज़रूरत नहीं है, जो मन के अंदर शांति है, सुख है, जो भगवान बुद्ध ने महसूस किया था, वो आप भी महसूस करने लगेंगे। और इसके लिए आप लोगों को कोई नया नाम देने की ज़रूरत नहीं है कि हम हिंदू से बौद्ध, बौद्ध से जैन, वो आपकी इच्छा है। भगवान बुद्ध ने ऐसा नहीं सिखाया। जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे होंगे, लेकिन हम वैसा नहीं कर रहे। हम लोगों के अंदर शांति है। कोई भी चीज़ पाकर सुख मिलेगा ऐसा हमारा मानना, ये अंधविश्वास है। ये तो आप लोगों का सबका अनुभव है ना, सब लोगों का अनुभव है। सब लोगों ने मोबाइल चलाया है, फिल्में देखी हैं, बारातों में गए हैं, नाचा है, दोस्त बनाए हैं, अच्छा अच्छा खाना खाया है। क्या वास्तव में अभी भी सुख है? धन इकट्ठा किया है, शिक्षा इकट्ठी की है, जो धन इकट्ठा किया है, आज उस धन को कुछ हो जाए, क्या मन शांत रह पाएगा? नहीं। सिद्धार्थ गौतम ने 3 महल और कह ही नहीं सकते कितने अरबों की प्रॉपर्टी छोड़ी, और जब भी वो रहते थे कहाँ? जंगल में। क्या उन्होंने विशेष सुख नहीं पाया जिसके पीछे हम भाग रहे हैं? हर प्रकार का खाना, जो देश में कपड़ा बनता था पहले उनको आता था। अगर वास्तव में सुख होता तो उन्हें क्यों ऐसा करने की जरूरत थी? उनके राजकुमार राजा बनने वाले थे। आज के समय में परिवार में बच्चे को पढ़ाते हैं, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, इत्यादि बनो। ठीक है, बनना चाहिए, वो तो ऑलरेडी सब कुछ थे। डीएम बनो, एसपी बनो, नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, या ये सब बन के पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों ने भगवान बुद्ध की शिक्षा नहीं सुनी है वो लोग तो अपने मन में दुख पैदा करेंगे ही, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि मन हमारा कैसे काम कर रहा है। एक गाली हमें दुखी बना रही है, और पता एक गाली ही दुखी भी नहीं बना रही है। कोई पड़ोसी गाली दे रहा ना से तो दुख हो रहा है, लेकिन वही गाली पति दे रहा है तब इतना दुख नहीं हो रहा है। अब क्या हो गया? गाली तो सेम है, अब वही गाली बहन दे रही है, भाई दे रहा है, या पत्नी दे रही पति को, क्योंकि मन भी हमारा क्या कर रहा है? अलग अलग। ये अलग है, वो अलग है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेकर आप लोग थोड़ा थोड़ा ही समझे, जो समझे हैं उसको थोड़ा थोड़ा घर पे चिंतन कीजिए कि वास्तव में ऐसा है। अंततः आप लोग वैसा जीवन बिता देंगे जैसा हम लोगों के दादा परदादा ने बिताया। कैसा बिताया था? अज्ञान में। अज्ञान मतलब क्या है? एक पशु जैसा जीवन। हम लोग जो कर रहे हैं पशु भी सेम कर रहा है, लेकिन पशु वह नहीं कर सकता जो हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो आप सोचिए कि अगर हमारे पास इतना पैसा है, धन है, मान है, मर्यादा है, क्या वास्तव में ये सब नष्ट हो जाएगा? शांति से रह पाऊंगा? नहीं। अभी भी कोई आता है छोटा बच्चा और बोलता है पापा पापा, उसने गाली दी आपको, तुरंत गुस्सा आ रहा है, तुरंत आ रहा है। या शर्ट वगैरह फट गया तो तुरंत। ठीक है, वो घटनाएं देखेंगे, कोई गाली दे रहा है, मार रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन मन में क्या पहले तुरंत उत्पन्न हो रहा है? ये सबसे बड़ा खतरा है। बंदर भी क्या करता है, हम लोग देखते हैं ना, उसके पार्टी के इसको पकड़ते हैं या काटते हैं या भौं करते हैं, वो भी भौं करने चाह रहा है। हम भी वही कर रहे हैं। हमें और उसमें क्या अंतर? सेम है, इसलिए हमको अलग करना चाहिए। आप लोग चाहे कितनी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, इनमें कितना भी सुख ढूंढने की कोशिश करें, गारंटी है भगवान बुद्ध की नहीं मिलेगा।